जय माँ। श्री माँ की लीला कुछ एक अंश हम लोग उनकी प्रार्थनाओं और ध्यान के माध्यम से हम देख रहे हैं, और बार बार इसमें एक बात स्पष्ट होती है कि माँ उस तरह की योगी योगिनियों में से नहीं है जो इस संसार के परे चले जाना जिनका लक्ष्य होता है, किंतु उनमें से हैं जो सचेतन रूप से धरती पर आती हैं, और धरती पर आती हैं क्योंकि वो धरती का कल्याण, धरती को भगवान की इमेज में, भगवान की सादृश्य रूपांतरित करना चाहती हैं। तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल योग से जोड़ के देखें तो इनको ईश्वर कोटि के जीव कहा गया। दो कोटि के जीव होते हैं, एक होते हैं जो जीव कोटि जो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं उनके जीवन में, फिर वो संसार से उनको वैराग्य होता है, वैराग्य के बाद वो एक प्रकार की साधना करते हैं, फिर संसार के परे चले जाते हैं, फिर वो उसमें लीन रहते हैं। लेकिन जो ईश्वर कोटि के होते हैं वो सीढ़ी है जिसके थ्रू जाते हैं आप, उस सीढ़ी से वो जब चाहें ऊपर नीचे जा सकते हैं। जब हम देखते हैं कई बार, जैसे श्री रामकृष्ण ने ये बात कही थी, तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो अगर उनका एक साइड देखें तो शरीर में पीड़ा, नाना प्रकार की पीड़ा, कष्ट, हो माँ काली को ही कह रहे हैं कि क्या सच में ये सारी मुझे अपने ऊपर लेनी है पीड़ा। एक जगह वो कहते हैं कि क्यों मेरे पास तुम ऐसे लोगों को भेज देती हो जो जिनके हृदय में थोड़ा भी भगवत प्रेम नहीं है, क्यों भेज दिया है मेरे पास। फिर अगले क्षण बच्चे की तरह कहते हैं कि ठीक है, अब आपने भेजा है तो आप ही संभालो। लेकिन जब उनको लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनके थ्रोट में कैंसर था, तो जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ अलग, उनका स्पर्श पाके ना जाने कितने लोग सदगति को प्राप्त हो गए। तो ये ईश्वर कोटि के श्रेणी में आते हैं, जो कॉन्शियस हैं, जो पार चले गए हैं, मुक्त हैं। माँ के बारे में शेरविंद ने कहा था, शी इज़ बॉर्न फ्री, किंतु वो साधना करते हैं, पृथ्वी के लिए साधना करते हैं और हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, सहायता के लिए। लेकिन यदि आपको उस सहायता में भी अनेकों लेवल की सहायता है, अब उसमें जो सर्वोच्च सहायता है, सर्वोच्च शक्ति जो पृथ्वी पर जो सृष्टि के प्रारंभ से ऑपरेट कर रही है, प्रारंभ से माँ इसमें बताती हैं, और वही वो शक्ति है जो अंततः सब चीज़ों को ले जाएगी उसके गंतव्य तक, वो है प्रेम। और जब हम लोग सुनते हैं दिव्य प्रेम को धारण करना, तो लगता है वो मतलब अंदर हृदय में एक प्रेम हो जाना और सबको प्यार बांटना। लेकिन ये बहुत बहुत इसके ऊपर की चीज़ है, क्योंकि उस दिव्य प्रेम को धारण करना, श्री रामकृष्ण के जीवन में अगेन माँ काली के उपासक थे, प्रेम की एक पराकाष्ठा है उनके अंदर। चैतन्य महाप्रभु का भी हम जानते हैं कि वो इतने मगन, अंत में वो समुद्र के अंदर समाहित हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि ये तो कृष्ण हैं। इस हद तक उनकी चेतना आइडेंटिफाई कर गई थी। और श्री रामकृष्ण परमहंस के उनको इतनी प्रचंड उस प्रेम का वो रक्तस्राव होने लगता था, और वो रक्तस्राव एक माध्यम था कि उनके अंदर जो प्रचंड तेज प्रेम का जो डेवलप हो रहा था, उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को बाहर रिलीज करने के लिए। तो अब हम कल्पना करें कि श्री माँ ने उस प्रेम को ना केवल धारण किया, किस तरह से वो उससे कहीं आगे हम सब के बीच में रह के एकदम मानो साधारण चेतना के साथ हम सब मनुष्यों के बीच में वो कैसे रह करके उन्होंने इस प्रेम की शक्ति को सब में डाला, स्पर्श कराया, और करती हुई जा रही हैं, और उस शक्ति को स्थापित किया। क्योंकि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद जो पहले बात हो चुकी है, वो दिव्य प्रेम का अवतरण है, जिसके बारे में हम लोग बात ज़्यादा नहीं करते हैं। 1962 की जो बात है, और वो भी उन्होंने यहाँ स्थापित किया ताकि निश्चित रूप से ये कार्य हो ही हो, क्योंकि उस शक्ति को धारण करना बहुत कठिन है। और यहाँ हम देखते हैं कि श्री माँ उस प्रेम को धारण कर रही हैं, क्योंकि उनको हर बार एक ही कमांड मिलता है, टर्न टुवर्ड द अर्थ, और दूसरा है बी दिस डिवाइन लव इन एवरीथिंग, बार बार डिवाइन मदर के पास। और माँ ये कहती हैं कि यही वो शक्ति है, प्रेम, जिसके अंदर रूपांतरणकारी क्षमता है। और सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस उस दिव्य प्रेम को रिसीव करने के लिए हमारी तैयारी है। क्योंकि अगर हम मिथ्यात्व में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो उस दिव्य प्रेम को अगर वो उतरेगा तो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो इवन उसको धारण करने के लिए अब हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये
कौन सा प्रेम है? पिछली बार हम लोगों ने बुद्ध के साथ सीमा के कन्वर्सेशन को थोड़ा सा सुना था, जहाँ गौतम बुद्ध उनके अंतर्दर्शन में आते हैं और वो उनको निर्देश देते हैं कि तुमने वो जो अपने अंदर शुद्ध हीरा छिपाया हुआ है, इसको प्रकट करो। तुम्हें यह लग रहा है कि मनुष्य तुम्हें नहीं समझेगा, और खुद ही फिर कहते हैं कि मनुष्य ने भगवान को कब समझा है? When has man ever understood the divine? अब उसी के अगले दिन माँ ये लिखती हैं, दिसंबर 21, 1916, लॉर्ड दाउ हैज स्पोकन टू मी थ्रू द माउथ ऑफ वन ऑफ दोज हु हैव नोन द बेस्ट। कि आपने उनके मुख से कहा मुझे जो आपको इतनी अच्छी तरह, अमंग द बेस्ट, आपको जानते हैं। लेकिन फिर आगे वो कहती हैं, Thou knowest what would be my happiness if by thy grace I could be integrally transformed into a hearth of divine love. वो ग्रेस को एम्बॉडी करने के पहले अपनी उच्चतम ग्रेस को, माँ कहती है मेरे 3 एटीट्यूड हैं माँ के, डिवाइन के एटीट्यूड कहती है हाईएस्ट एटीट्यूड जो है अनकंडीशनल ग्रेस, जिसके अंदर कोई कुछ भी नहीं है कि आप कैसे हो, क्या हो, क्यों हो, साधना आपने की है नहीं की है। वो कहती है सबसे सुंदर मुझे वो एस्पेक्ट लगता है। माँ अधिकतर उसमें रहती हैं। किंतु एक और भी है जो उससे एक चरण नीचे है, जिसमें साधना के अनुसार माँ परिणाम देती हैं। ग्रेस रहती है लेकिन एक स्पेशल ग्रेस साधना है। और एक तीसरी और है जो इंटरवीन करती है जीवन में, कठिनाई होती है लोगों के, पुकार उठती है, सोलेस देती हैं, परंतु हाईएस्ट जहाँ वो अनकंडीशनली। लेकिन ये मार्ग ग्रेस के इंस्ट्रूमेंट, ग्रेस को एम्बॉडी करने के लिए उनका क्या रहा है? वो कहती हैं कि मेरी पूरी, यदि आप पूरी तरह मुझे एक दिव्य प्रेम का हवन कुंड बना लो, हर्थ, दिव्य प्रेम का यज्ञ वेदी, वो कह रही हैं कि मुझे बना दो। अगर ये हो गया तो मुझे मेरी खुशी का कोई सीमा नहीं रहेगी। दैट लव, कौन से प्रेम का? दैट लव विच इज द फर्स्ट एंड हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इटर्नल ट्रूथ। और उसकी बात माने कही है कि शेरविंद ने भी बताई है कि जब सृष्टि, वो पूरी कहानी है इनकॉन्शियंस की, तो उसमें उसको बाहर निकालने के लिए डिवाइन मदर स्वयं उस प्रेम से मूव्ड होकर अपने को डाल देती हैं, और वही प्रारंभ होता है पूरी सृष्टि का, स्टेप बाय स्टेप। और हर बार भगवान जब आते हैं तो वास्तव में उस प्रेम को, लेकिन वो प्रेम के लिए संसार तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। इसीलिए भगवान के पास जाने का सबसे सीधा सुंदर माध्यम भी प्रेम है, लेकिन मानव मन प्रेम नहीं करने देता है, या प्रेम को वो थोड़ा खड़ताल, भजन कीर्तन, गरबा डांस या अन्य प्रकार के डांस में बदल देता है। पर भगवान से प्रेम करना भी केवल रेयर प्रिविलेज होता है। ये अगर उसका बीज अंकुरित हो गया तो मतलब आदमी ने सारी स्टेजेस पार कर ली हैं, अब बहुत नज़दीक है। सो भक्ति का महत्व, एक छोटी सी 2 लाइन है, पहले भी मैं इसकी बात कर चुका हूँ, मेरी बड़ी प्रिय है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री कृष्ण जी के अर्जुन के प्रति प्रेम की बात हो रही है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। मतलब उनको लोग कुछ भी बोलें कि आपने तो ये चीटिंग कर दी, आपने तो ये फ्रॉड कर दिया, इट डजंट मैटर। प्रेम की वो शेरविंद कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द गॉड लवर बिकॉज ही इज द वेरी सेल्फ ऑफ द बिलवेड। आप भक्त से पूछेंगे कि आपका सच्चा शौक क्या है, तो कहेगा भगवान है। भगवान से पूछेंगे कि आपका सेल्फ कहाँ है, तो कहेंगे भक्त है। भक्तों में ही तो मैं विराजमान हूँ, भक्तों में ही तो मैं विद्यमान हूँ। तो उस प्रेम को माँ धारण करें अपने अंदर, जो पहला मैनिफेस्टेशन है। यहाँ मानवीय प्रेम और उसमें जो उछल कूद, गाना, नाच, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ एक बहुत प्रगाढ़ प्रेम की बात हो रही है, या रोना, बिलखना, कल्पना, व्याकुल होना, उस प्रेम की भी बात नहीं हो रही है। जहाँ मान होता है, अभिमान होता है, विरह होता है, मिलन होता है, ये उससे कहीं आगे का प्रेम है। एंड द मोस्ट डायरेक्ट पाथ, इसलिए माँ कह रही है कि सबसे पहला मैनिफेस्टेशन भी प्रेम ही है, और आपके पास पहुँचने का सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन समस्या है कि मनुष्य को तो पहले प्रेम ही करना नहीं आता है।
वो तो प्रेम मांगता है। उसको जिस दिन आ गया प्रेम करना, तब नेक्स्ट लेवल होता है भगवान को प्रेम करना, और उसके बाद होता है भगवान के प्रेम का इंस्ट्रूमेंट। अभी तो हमको प्रेम करने ही नहीं आता, हम तो प्रेम चाहते हैं, मांगते हैं। यहां मां कह रही हैं, डायरेक्ट पाथ लीडिंग टू इट द ह्यूमन कॉन्शियसनेस विच हैज लॉस्ट इट्स वे। कोई कहीं चला जाए, और ये मानवीय लेवल पर भी आती है, कितना भी कोई रास्ता भूल जाए, भटक जाए, अगर आपको वापस लाना है तो एक ही तरीका है, वो है प्रेम। और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि अगर ये काम ना करे तो उत्तर है इंक्रीज द डोज। दवा काम नहीं कर रही है इसको। सो इसमें ये प्रबल शक्ति है, लेकिन इसको धारण करना कितना कठिन है, अब माँ इसके बारे में बता रही है। So long I thought I knew what is love. And now that I no longer see anything which cannot be called love. पहले माँ कहती मुझे पता था प्रेम क्या है, अब मुझे ये लग रहा है कि क्या है जिसको कहा जा सकता है कि प्रेम नहीं है। घृणा के पीछे भी प्रेम है, क्रुएल्टी के पीछे। माँ से किसी ने पूछा कि क्रुएल्टी के पीछे क्या है, माँ कहती इट इज इंटेंस लव, जो बेयर नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। हेट्रेड के पीछे क्या है, इंटेंस लव है, उसने ये रूप ले लिया, वो ईगोइस्टिक हो गया है, सेल्फिश हो गया है, परंतु आप उसके पीछे भी इसको देख सकते हैं। तो क्या प्रेम नहीं है? आई नो लॉन्गर सी एनीथिंग ईदर विच कैन बी स्पेशली कॉल्ड लव, एंड हाउ टू बी दैट थिंग विच आई कैन नो लॉन्गर डिफाइन, दैट स्टेट विच आई कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश. And yet thou madest me see yesterday that I held enclosed in a dark envelope one of the most precious and most powerful of thy gifts. अब वो बता रही है वो डायमंड क्या है जो बुद्ध ने देखा है. That diamond is the unmanifest divine love. और बुद्ध कह रहे इसको प्रकट करो, यही है पारसमणि. और माँ हेजिटेट कर रही हैं क्योंकि अब वो देख रही हैं कि देर इज नथिंग एल्स बट लव. मैं क्या मैनिफेस्ट करूं? अब सोचिए कि प्रेम से हम एक डिफाइन करते हैं ना, इसको प्रेम कहते हैं, उसको. वो कह रही किसको प्रेम नहीं कहते हैं. अब आगे उनको एक दिसंबर 24 को एक कम्युनिकेशन सा होता है, उसमें वो बता रही हैं कि क्या उन्होंने अनुभव किया, इस प्रेम को कैसे अनुभव किया. इट वॉज लाइक द राइजिंग फ्लो विच स्वेल्स ए रिवर मोर एंड मोर अंटिल इट ओवरफ्लोज, कवरिंग एवरीथिंग विद इट्स बेनिफिशिएंट वाटर्स. ये प्रेम एक नदी जिसमें उफान आता 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 इतना कि आपको फिर नदी और समुद्र के अंदर भेद समाप्त हो जाए. यह वो अनुभव करती हैं प्रेम के रूप में. And this time it was the heart that thus swelled under the pressure of the powers of love. Thou madest flow into it, and the whole being has begun to love. हृदय के अंदर वो प्रेम प्रकट होता है और एक ट्रेमेंडस वेव की तरह मानो पूरा समुद्र ही उछाल पर हो. वो मैनिफेस्टेशन ऑफ लव है, भगवान के प्रेम का वो मैनिफेस्टेशन है. और वो धीरे धीरे पूरे बीइंग में, पूरे व्यक्तित्व में एक प्रकार से फैलने लगता है उसकी ऊर्जा. लव मोर एंड मोर. फिर कहती हैं कि मैं जैसे विवश हो गई हूं प्रेम करने को. लव मोर एंड मोर क्यों? तो मां कहती है विदाउट एनी डेफिनेट एम. प्रेम ही अपने आप में लक्ष्य है. देखिए प्रेम ही पथ है, प्रेम ही लक्ष्य है. अगर उस प्रेम का हम आइडेंटिफाई हो जाए तो वही अपने आप में लक्ष्य है. लेकिन दिमाग जब पूछता है ना क्यों, कैसे, किसको, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. फिर आगे मां बता रही हैं नथिंग एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम, दैट विच इट नोज एंड दैट विच इट नोज नॉट, दैट विच इट सीज एंड दैट विच इट हैज नेवर सीन. यही प्रेम की वो शक्ति है जिसको धारण करके मृत्यु को चुनौती देती है. और जब मृत्यु कहती है सावित्री को कि ये सब बातें बहुत अच्छी हैं तुम्हारी, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि सत्यवान से तुम्हारा प्रेम है, अनूठा है, अनोखा है, सब ऐसे ही कहते हैं,
परंतु जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तुम प्रेम करना बंद कर दोगे। तो वो कहता है नो, नोइंग दाउ शेल्ट सीज टू लव। तो सावित्री का उत्तर कितना अद्भुत है। सावित्री कहती है व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शेल्ट नो, फॉर आई नो दैट लव इज ए वास्ट एम्ब्रेस। और प्रेम वो नहीं होता है कि एक ने दूसरे को प्रेम किया और दोनों एक दूसरे में समा, ये इतना विशाल है। व्हेन आई हैव लव्ड ऑल देन आई शेल नो, वो एकदम उल्टी बात कहती है कि अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं हो सकता। क्यों? और फिर वो बताती हैं ज्ञान, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान क्या है? एकत्व, एक होना। और एक होने की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है प्रेम। तो अगर एकत्व होना है तो वो प्रेम इज द फास्टेस्ट वे। और इसीलिए वो कहती हैं कि लिटिल बाय लिटिल दिस पोटेंशियल लव has become an effective love, ready to spread over everything and all things in beneficent waves, in an active outpouring of its rays. तो ये 1916 का उनका अनुभव है। बाद में तो क्या क्या उन्होंने अपने अंदर इसकी किस प्रचंड तेज को धारण किया हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रेम धीरे धीरे सब तरफ फैलता चला जा रहा है, ये वो अनुभव कर रही हैं। फिर एक लाइन है बहुत सुंदर, टू बी वॉट दाउ विलेस्ट इज डिवाइन। जो आप चाहो वो मैं बन जाऊं, मैं ये बनूं वो बनूं, ऐसा करूं वैसा करूं, दूसरों की नजरों में, अपनी नजरों में, इसके उसमें, जो आप चाहो, जो तुम चुनो वही मेरा चुनाव हो। फिर दिसंबर 25 को वो उनको फिर एक अपनी नीरव अवस्था में वो कुछ सुनती हैं और उसको वो नोट करती हैं। वॉट आई हर्ड इन द साइलेंस एंड रिकॉर्ड लास्ट इवनिंग। ये अद्भुत है, ये पराकाष्ठा है, मतलब मैं जो अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाय रिनाउंसिंग एवरीथिंग इवन विजडम एंड कॉन्शियसनेस thou wert able to prepare thy heart for the role which was assigned to it. Apparently the most thankless role. क्योंकि आपको विजडम, चेतना सब आपने रिनाउंस कर दिया उस प्रेम को बनने के लिए। तो लोग क्या देखेंगे या लोग क्या कहेंगे? लोग तो आपके बाहरी, कई लोग थे ना, इवन श्री रामकृष्ण परमहंस को कहते थे पागल हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आता था। अब एक एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु के भी साथ, जिन्होंने थोड़ा भी अंश धारण किया उस प्रेम का, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो ज्ञानी की तरह, या उसी प्रेम से उनकी ज्ञान भी आता है, उसी प्रेम के द्वार से उनके कर्म की शक्ति आती, सब कुछ आता है। तो यहाँ माँ उस त्याग की बात कर रही हैं जो दिव्य कोटि के त्याग करते हैं। मनुष्य का त्याग तो दिखाई देता है, उन्होंने संसार छोड़ दिया, जंगल, पता नहीं जंगल में क्यों जाते हैं लोग, पर जंगल चले, अभी तो जंगल बचे नहीं। या कहते हिमालय चले गए, अरे हिमालय तो बहुत अच्छी जगह है, पर फिर भी लोग ये समझते हैं कि मैंने बाहर से, लोगों ने कपड़े उतार दिए, ये छोड़ दिया। ये नहीं है, ये तो एक एक्सट्रीम पथ है, ले सकता है व्यक्ति, ले तो। लेकिन जो दिव्य कोटि के होते हैं वो क्या रिनाउंस करते हैं? अपनी ही चेतना में जो उच्चतम रियलाइजेशन को रिनाउंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस सृष्टि में उस प्रेम से सारी संसार को पोषित करना है। और ये थैंकलेस रोल है। थैंकलेस रोल क्यों है? क्योंकि पता भी नहीं चलता लोगों को, अभी हम भजन सुन रहे थे वो, कि ज्ञात नहीं कैसे हम लांग गए अपनी दुर्बलताओं के बंधन। महालक्ष्मी के प्रेम की बात है इसमें, कि हमको पता भी नहीं चलता कि कैसे हम बदल गए अंदर से। और मनुष्य डाउट करता रहता है, लेकिन वो चेंज होता जा रहा है। क्यों? उस प्रेम की स्पर्श से। थैंकलेस रोल दैट ऑफ द फाउंटेन विच ऑलवेज हैज इट्स वाटर्स फ्लो abundantly for all, but towards which no stream can ever remount. एक ऐसा फाउंटेन जो बस देता है और कोई भी उसकी तरफ नहीं आ सकती स्ट्रीम। कैसे आएगी? वो अगर आने की चेष्टा करेगी तो वो तो फाउंटेन का प्रवाह तो उधर है, बाहर है, सारी सृष्टि में जा रहा है, वो भी मिल करके घुल मिल कर सृष्टि में विकीर्ण होने लगेगा। माता जी के जीवन को जब हम देखें, पढ़ें, कैसे कैसे लोग
कितने प्रकार के ऐसे लोग पास में जिनके अंदर ये भाव आ रहा है कि इनको मैं धक्का देके गिरा दूं, लिटरली उनकी मृत्यु की चाह, और मां उनको करुणावश पास में रखे हैं कि वो बेचारी बाहर जाएगी तो क्या करेगी। इस तरह का प्रेम हम लोग तो थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है, हम लोग मन बना के मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और वो भी अपने लोगों में लोग इस तरह का। बाहर का तो ये क्या समझता है अपने आप को, लेकिन ये देखिए उस प्रेम को माँ ने कैसे धारण किया। और थैंकलेस रोल। इसीलिए कई बार जब लोग साधकों की बात करते हैं कि ये साधक कितने बड़े, वो साधक कितने बड़ा, तो उनका प्रेम है जिसने बना दिया ही है, बस उस प्रेम की बात करें। और इसीलिए आश्रम के बारे में भी मैं कहता हूँ कि लोग आते हैं तो यहाँ ह्यूमन स्पेसिमेन देखते हैं सुप्रामेंटल स्पेसीज का स्पेसिमेन, ये मत देखिए, उनके प्रेम को देखिए कि कैसे उन्होंने शिव जी की बारात जैसे भूत पिशाच सबको अपने पास में, सांप कहाँ जाएगा उसको गले में बांध दिया, बैल मनुष्य चल तेरी मैं सवारी कर रहा हूं। क्यों जा रहे हैं वो सब शिव जी की बारात में? मां पार्वती की खीर खाएंगे। देवता लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है, ये कैसी बारात है, ये सारे ये भूत पिशाच क्यों जा रहे हैं साथ में, असुर राक्षस, शिव जी अपनी धुन में ले जा रहे हैं, वो भी मस्त होके जा रहे हैं। और जब माँ पार्वती के पास जाते हैं उनको लगता है कि ये तो करेंगी, देवताओं को एक तरफ बिठाएंगी, असुरों को एक तरफ, माँ पार्वती सबको बिठा देती है, सब मेरी संतान है। अब इस प्रेम को आप क्या कह सकते हैं? और कौन धारण कर सकता है जिनके अंदर लेश मात्र भी, द्वेष तो बहुत दूर की बात है, ये स्पंदन भी ना हो कि इसने मुझे प्रेम दिया कि नहीं दिया। आमतौर पर जीवन में क्या होता है, इफ यू लव मी आई लव, वो भी आफ्टर कैलकुलेशन कि अंत में इसमें नफा नुकसान किसका होना है। किंतु ये देखिए अहेतुकी प्रेम। किसी ने पूछा था कि आप नाथ द्वारा के मंदिर में कि भगवान क्यों चाहता है कि हम उनकी भक्ति करें? तो भाई भगवान नहीं चाहता है, भगवान को अंतर नहीं पड़ेगा, वो तो प्रेम करता रहेगा। आप भक्ति करोगे तो आप रिसीव करोगे बेटर, दैट्स ऑल। आप भक्ति नहीं करें तो ये नहीं कि वो भक्ति करेगा तो मैं, ऐसा प्रेम नहीं है उनका। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है, आप जॉय ले रहे हो भगवान के अंदर, तो आप खुल जाते हो, वरना आप बंद हो, वो तो डालते रहेंगे प्रेम, उड़ेलते रहेंगे। तो थैंकलेस रोल की बात करती हैं कि जिसमें कुछ भी वापस नहीं आता। इट ड्रॉज इट्स इनएग्जॉस्टेबल फोर्स फ्रॉम द डेप्थ्स एंड हैज नथिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। माँ बताती हैं प्रेम की तपस्या में, चतुर्विध तपस्या में ये बात बताती हैं कि 4 लेवल होती हैं प्रेम की सीढ़ी की। पहला, जब आप पहले खुद को प्यार करते हो फिर दूसरे का देखते हो। दूसरा, आप इसलिए प्यार करते हो क्योंकि कोई आपको प्यार कर रहा है। आमतौर पे मैक्सिमम यहीं पर जाके लुढ़क जाते हैं लोग, क्योंकि वो हर समय तो एक जैसा प्यार नहीं रहता, तो थोड़ा कम बेशी तो खत्म हो जाती बात। तीसरा, जब आप प्रेम करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो चाहते हो कि भाई अगला बंदा बोल तो दे थैंक यू ये। चौथा, जब आप प्रेम करते हो जैसे आप श्वास लेते हो, तो माँ ये कहती हैं उसमें चतुर्विध तपस्या में, लेकिन आपको जो प्रेम की आवश्यकता है उसका क्या? माँ कहती है यू विल एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द डिवाइन, नोबडी एल्स। आपके पास तो अखंड स्रोत खुला हुआ है, अनंत स्रोत, तो आपको कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट आप जितना दोगे उतना ज़्यादा वो पात्र भरता चला जाएगा, वाइड होता जाएगा। तो यहाँ माँ वही बता रही, विच एक्सपेक्ट्स नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये है जो लोग प्रेम की बात करते हैं, माँ की भक्ति की इत्यादि, दिस इज ट्रू भक्ति। स्वयं को देना, ना केवल माँ को, उनके वर्क को, क्योंकि यहाँ पर माँ उस सृष्टि में जो उनका कार्य हो रहा है। बट दाउ फीलेस्ट ऑलरेडी बिफोर हैंड व्हाट सब्लाइम फेलिसिटी accompanies दिस इनएग्जॉस्टेबल एक्सपेंशन ऑफ लव। जैसे जैसे हृदय बढ़ता जा रहा है उसमें ये प्रेम समाता जा रहा है अंदर से, अनंत स्रोत से, उतना अंदर में जॉय बढ़ता जा रहा है। दिस इज ट्रू इवन ऑफ इंडिविजुअल लव। इवन एक इंडिविजुअल को अगर प्रेम करना है तो दिस इज द वे टू लव। हाउ मच मोर ट्रू देन ऑफ डिवाइन लव विच सो नोबली रिफ्लेक्ट्स द इन्फिनिट। कि अगर एक मनुष्य भी जो अनंत के प्रति नहीं खुला है,
अगर वो भी केवल प्रेम को ऐसे समझे कि आई मस्ट गिव लव, और ये केवल माँ के प्रेम में, माँ के बच्चे के प्रति प्रेम में थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आता है, सबसे निस्वार्थ प्रेम जिसमें वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है माँ। कभी कभी एक्सपेक्ट करती कि भाई मुझे मम्मी बोल दो या थैंक यू मामा, लेकिन एक टाइम आता है जब कुछ नहीं, वो सी गिव्स एक हल्की सी ग्लिम्स। लेकिन जहां भी मानवीय प्रेम ने, माँ की एक लाइन है कहती, जहां भी मानवीय प्रेम में इस साइकिक लव ने टच किया है, प्रवेश किया है, हर समय ना भी हो तो प्रवेश किया है, माँ कहती है दैट ह्यूमन स्टोरी ऑफ लव बिकम्स ब्यूटीफुल। वो कहानी सुंदर होती है, वरना तो फिर वो प्रेम के नाम पर व्यापार होता है। आगे उनको कमांड, जो कल वो कहती ना, मैंने सुना, रिसीव किया, अब वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है। अब वो केवल वो उनके अंदर प्रकट नहीं हो रही है वो वाणी, अब वो सुनाई दे रही है उनको। बी दिस लव इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, बिना भेदभाव के। बी दिस लव इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, एवर मोर वाइडली, एवर मोर इंटेंसली, इसकी कोई सीमा नहीं है, और विशाल और तीक्ष्ण, एंड द होल वर्ल्ड विल बिकम एट वंस दाई वर्क एंड दाई एस्टेट, दाई फील्ड ऑफ एक्शन एंड दाई कॉन्क्वेस्ट। कुछ दिन पहले कोई कह रहा था, वो हर तरह के लोग हैं, कि भाई इस व्यक्ति को आश्रम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो किसी ने मुझसे पूछा कि माँ ने क्या कहने का, माँ ने तो ये कहा है द होल वर्ल्ड, आई विश द होल वर्ल्ड कुड स्टे इन द आश्रम। माँ ने तो ये कहा है, कोटेशन है माँ का। माँ कहती भी है कि लेकिन मेरे पास सीमित साधन है, तो मैं उस सेंस में नहीं बना सकती आश्रमाइट कि भाई आपका कार्यभार, क्योंकि साधन सीमित है। पर जहां तक प्रेम की बात है और कनेक्शन की बात है, पूरे विश्व में होल वर्ल्ड इज हर आश्रम, उनकी दिव्य कर्म स्थली है। तो यहाँ पर माँ यही कह रही हैं कि बी दिस लव इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, स्ट्राइव विथ परसिस्टेंस टू थ्रो डाउन द लास्ट लिमिट्स विच आर बट फ्रेल बैरियर्स बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ द बीइंग। जैसे जैसे चेतना विशाल होने लगती है, वैसे वैसे आपकी बैरियर्स किसके होते हैं? अज्ञान। उपजता कहाँ से? ईगो, सेंस ऑफ सेपरेशन। जब आपके अंदर वो लास्ट बैरियर कौन सा होता है? सृष्टि और सृष्टिकर्ता, ये जड़ जगत और भगवान, ये लास्ट बैरियर्स। व्यक्तिगत ईगो तो कब की चली गई, तो वो लास्ट बैरियर्स उस बढ़ती हुई महाप्रपात में या प्रचंड प्रवाह में वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो कहती हैं फ्रेल बैरियर्स। टू कॉन्कर द लास्ट ऑब्सक्योरिटीज विच द इल्यूमिनिंग पावर इज ऑलरेडी लाइटिंग अप। आगे कहती हैं प्रेम का युद्ध कैसा होता है? फाइट दैट दाउ मेस्ट कॉन्कर एंड ट्रायम्फ। किसके विजय के लिए? प्रेम की विजय के लिए। कभी कभी शेरविन की ना, एक जब ट्रॉय जो वार हो रहा है, ट्रोजन वार हो रहा है, इलियड जिस पर लिखा है, तो प्रायम राजा सबको बुलाते हैं अपनी सभा में, जितने सेनापति हैं, कहते हैं युद्ध करें कि नहीं करें। सब अपने अपने लॉजिक देते हैं, सब ने अपना लॉजिक दे दिया। लास्ट में वो हेलेन को बुलाते हैं, जिसके साथ पेरिस भाग गया है, और भाग गया है प्रेमवश भागा है, किडनैप नहीं है प्लीज। तो वो हेलेन से पूछते हैं क्या अभी भी तुम मेरे पुत्र को प्रेम करती हो? वो कहती यस। तो कहते फिर युद्ध होगा। जस्ट इमेजिन, कहती पहली बार इस संसार में केवल और केवल प्रेम के गरिमा के लिए युद्ध होगा, कि दे लव ईच अदर, ऑल द रेस्ट इज इनसिग्निफिकेंट। इतनी पावरफुल लाइन्स हैं इलियन में। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बहुत आगे, स्ट्रगल टू सरमाउंट ऑल दैट हैज बीन अप टू दिस डे टू मेक द न्यू लाइट इमर्ज, द न्यू एग्जाम्पल विच द वर्ल्ड नीड्स। अब तक जितने भी उदाहरण, दिव्य उदाहरण हुए हैं, उसके आगे की बात। और सच में अगर हम केवल माँ श्री अरविंद के जीवन को पढ़ें, कुछ फिलॉसफी, कुछ हम बाध्य हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वास्तव में कि उन्होंने क्या नहीं त्याग किया। आपने दिव्यत्व को त्याग करके, लाइक एन
वो आज भी इसकी बात हो रही थी कि श्री अरविंद का जो लास्ट, जिसको कहते हैं भौतिक लास्ट मोमेंट, तो उस समय ये नहीं कि वो बैठ के समाधिस्थ हो रहे हैं, ऐसे होते हैं योगी ऐसे डिपार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वो आंखें खोलते हैं, चंपक लाल को अपने पास बुलाते हैं, उसके पहले कहते हैं निरोध गिव मी सम वाटर। ये तो मतलब निरोधा का तो जीवन तर गया, वैसे ही तर गया था। फिर वो जब चंपक लाल जी को एम्ब्रेस करते हैं, वो श्री अरविंद जो कभी बाहर से उनके एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देते थे, एम्ब्रेस करते हैं। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, वो निश्चेतना में चले जाते हैं। ये तो अद्भुत है, ये तो कभी न भूतो न भविष्य था। योगी तो डिपार्ट करके महानिर्वाण में जाते हैं, भगवान के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जिसके लिए भगवान सर्वत्र है महाअंधकार में भी, वो वहाँ प्लंज करते हैं कि मनुष्य जो है, श्री अरविंद बताते हैं इसकी बात, और माता जी भी, कि 1945-46 में जब उन्होंने देखा कि सुपर माइंड आता है लेकिन रिकॉयल करता है, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है। मनुष्य को नहीं चाहिए, उसको अपना खेल कूद मौज मस्ती ये चाहिए। माँ इसको लिखती हैं, बड़ी करुण उनकी वो भाव है उसमें। वो बड़े खुश हैं, श्री अरविंद हैं बस, और हमें क्या चाहिए, माँ है और क्या चाहिए। तो कोई भी जो कहते हैं ना कोलैबोरेशन, तो श्री माँ कहती हैं जब उन्होंने ये देखा कि मनुष्य की ये अवस्था है, तो वो कहती हैं ही डिड नॉट ब्लेम मैन। उन्होंने मनुष्य को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने सीधा निश्चेतना में प्लंज करने का निर्णय ले लिया। आई सॉ दैट ए फॉल्सहुड वॉज प्लांटेड डीप एट द वेरी रूट ऑफ थिंग्स, कि मैं ही जाऊं वहां पे जाके जड़ से इस चीज को ठीक करूं। ये उनका देह त्याग। और मनुष्य क्या पूछता है कि वाई डिड ही लीव द बॉडी, अरे ही लेफ्ट द बॉडी सो दैट ऑल ऑफ अस कैन हैव ए न्यू बॉडी, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर उसकी बात है कि फाइट स्टबर्नली अगेंस्ट ऑल ऑब्स्टेकल्स आउटर और इनर, दिस इज द पर्ल विदाउट प्राइज विच इज प्रपोज्ड फॉर दी टू रियलाइज। अब यहां देखिए क्या वाणी है मां की। पहले ये कहा जा रहा है कि कितने भी ऑब्स्टेकल आए इस प्रेम के मैनिफेस्टेशन में, संसार कितना भी आपको डाउट से भरे, भय से, लेकिन यू हैव टू डू इट। और फिर कह रही है पर्ल विदाउट प्राइज। ये क्या कह दिया माँ ने? नॉर्मली तो हम कहते हैं ना प्राइसलेस। व्हाट इज पर्ल विदाउट प्राइज? जिसका मोल नहीं दे सकते आप, इसका मोल नहीं दे सकते आप। सारा जीवन एक एक श्वास दे दो, आप इसका ऋण नहीं चुका सकते। ये तो वो प्रेम है कि वो खुल गए तो खुल गए, नहीं खुले तो नहीं खुले। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने करोड़ों रुपए दे दिए, मैंने ये, तो मुझे ज़्यादा प्रेम मिलना चाहिए। इट इज द पर्ल विदाउट प्राइज। इसका कोई मूल्य नहीं दे सकते, उसको वो अपने अंदर धारण कर रही हैं। और फिर धीरे धीरे अगले दिन की प्रार्थना। Thou hast put in my heart a peace so smiling। पता है जब सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन आनंदित रहता है। बेसिकली पीस और जॉय का नुस्खा, ट्रीटमेंट इज डिजायर जितनी खत्म होगी उतना शांति रहेगी, और जितनी डिजायर्स होंगी उतनी रेस्टलेसनेस रहेगी। और फिर धीरे धीरे वो शांति जॉय में परिवर्तित होती है, क्योंकि फिर हम उस शुद्ध स्वरूप जो आत्मा का है, जॉय है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी ये ढका हुआ है, क्यों ढका हुआ है? हमको लगता है ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, वो हो जाएगा तो हम खुश होंगे। जब ये सारी चीज़ चली जाती हैं, पहले शांति आती है, फिर उस शांति में जॉय आता है। तो माँ कह रही हैं कि मुझे, मेरे हृदय में इतनी शांति आ गई है, सो स्माइलिंग, दैट आई फियर आई नो लॉन्गर नो इवन हाउ टू स्ट्राइव। इतना वो भर गई हैं कि अब हर प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई हैं। इन ए जॉय टू बी एंड ए जॉय टू ग्रो, ए जॉय टू मैनिफेस्ट दी वट एवर द मोड ऑफ दाई मैनिफेस्टेशन। इफ स्ट्रगल देयर इज, इट इज सो जेंटल एंड ईजी दैट इट कैन हार्डली बी गिवन द नेम। बट हाउ स्मॉल इज दिस हार्ट टू कंटेन सो ग्रेट ए लव।
हृदय तो कितना भी है, इवन फिजिकल हार्ट, लास्ट में जो सबसे कठिन होता है हृदय, माँ बताती हैं हृदय का जो रूपांतरण है उसमें बार बार वो कहती हैं कि डॉक्टर को ये लगता है कि हार्ट फेल हो रहा है, पर वो चेंज हो रहा है ऑर्गन का, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हार्ट की जगह डायनामिक कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी, वो न्यू बीइंग की बात करती हैं, नया जो बीइंग आएगा उसके अंदर हार्ट को क्या रिप्लेस करेगा। अभी हार्ट बहुत सेंसिटिव है इमोशंस के प्रति, इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट में एक टेस्ट होता है आपकी पल्स रेट, हालांकि मनुष्यों ने उसको भी फेक करना सीख लिया है कि आप कह रहे हो ऐसा लेकिन आपकी धड़कन बढ़ रही है कि नहीं। उससे वो वन ऑफ द टेस्ट इन लाई डिटेक्टर इज कि वास्तव में आप सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। आपका हार्ट इतना सेंसिटिव है, इसीलिए कहते हैं ना कि ये है धर्म का स्थान, ये झूठ नहीं कहता है। अगर हम इसको कंसल्ट करें, माइंड तो धड़ल्ले से, उसको तो लगता है कि सच को भूल ही गया है, लेकिन हृदय झूठ नहीं कहता, ये धर्म का स्थान है। तो अब माँ कहते हैं कि इसके साथ स्ट्रगल, बट हाउ स्मॉल इज दिस हार्ट टू कंटेन सो ग्रेट ए लव, एंड हाउ वीक दिस वाइटल एंड फिजिकल बीइंग टू कैरी द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट इट। यही जो बात हो रही थी। और इतने बड़े योगी, मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने दिव्य प्रेम की बात हो रही है और शक्तियों की नहीं, हाईएस्ट जो उन्होंने धारण करने की चेष्टा की, जब हम पढ़ते हैं उनको बड़ी इंटेंस पीड़ा हो। एक दिन वो देखते हैं कि वो उनकी पीठ पर अनेकों अनेकों कोड़े पड़े हुए हैं, दाग फोड़े आ गए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के। तो किसी ने पूछा ये क्या हो रहा है, कार्बंकल हो रहा है, ये हो रहा है। कहते क्या करूं, मैं जिनके बीच में रहता हूं उन सबका मुझे अपने ऊपर लेना है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि उनको ऐसे 58 की एज में थ्रोट कैंसर के साथ क्यों। कहते डिडंट ही से हिमसेल्फ दैट ही हैड टू टेक अपॉन हिमसेल्फ द बर्डन ऑफ ऑल हिज डिसाइपल्स। क्योंकि वो प्रेम ही है ना जो वहन करता है, कोई बात नहीं बच्चे, तुम नहीं चल पाओगे तो मैं लेकर के तुमको अपनी गोद में चलती हूँ। माँ का तो ये एटीट्यूड है कि आई विल कैरी यू। अब ये सोचिए संसार भार डाल दे, इसीलिए हम लोगों को कुछ तो अपनी ओर से करना चाहिए। उस प्रेम के प्रत्युत्तर में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट माँ से एक बार किसी ने कहा हाउ कैन वी बेस्ट हेल्प योर वर्क, कोलेबरेट, तो माँ ने कहा बी हैप्पी ताकि मेरा एक काम थोड़ा कम हो। क्योंकि जब हम, माँ क्या चाहती है अपनी संतान में, खुशी देखना चाहती है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट होगा। अब जब संतान दुखी रहती है तो माँ की पूरी ऊर्जा इसमें कि भाई ये कैसे खुश रहे। जब संतान खुश है तो माँ के पास फिर समय होता है अपना कुछ करने का। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग केवल खुश रह सकें तो हम माँ का काम कितना कम कर रहे हैं। माँ के स्वयं ये उत्तर है, हाउ कैन वी कोलैबोरेट इन दाई वर्क। माँ कहती है बी हैप्पी, फिर कहती है ट्राई टू रिमेन हैप्पी। उनको पता है बी हैप्पी इज सो डिफिकल्ट, ट्राई टू रिमेन हैप्पी। But thou repliest to me that my movement is to soar and it would be an error to wish to walk. O Lord, how infinite is thy compassion. Once more thou hast taken me in thy omnipotent arms and cradled me on thy unfathomable heart, and thy heart said to me, अब देखिए क्या मिलता है, इसको वैल्यू अगर कोई करे तो, जो सारे संसार में उनका प्रेम का पात्र बनता है, भगवान उसको अपने हृदय के अंदर क्रेडल्स इन माई हार्ट। टॉर्मेंट नॉट दाई सेल्फ एट ऑल, बी कॉन्फिडेंट लाइक ए चाइल्ड, आर्ट दाउ नॉट माई सेल्फ क्रिस्टलाइज्ड फॉर माई वर्क। माँ कितनी बार कहती थी मैं आई ही इसीलिए हूँ। रात को कभी भी कुछ भी अवस्था में लोगों की कितनी पुकार। श्री अरविंद एक जगह किसी ने पूछा कि मैंने प्रे किया था किसी डिपार्टेड उसके लिए माँ से, माँ ने सुनी। माँ, श्री अरविंद कहते हैं वो जो 2 घंटे माँ सो कॉल्ड रेस्ट करने जाती हैं, उनकी बाहर का जीवन देखें तो वील नो शी इज डिवाइन। कौन है जो 2 घंटे, कहते हैं उसमें भी हजारों कॉल्स उनको आती हैं। तो एक एक का रिकॉर्ड रखना, लेकिन हाँ अगर वो ध्यान दें तो वो कह सकती हैं, इमीडिएटली रिट्रीव कर सकती हैं। जैसे होता है ना मेमोरी रिट्रीवल, कि अच्छा हाँ इसकी कॉल प्रिसाइजली इस समय ऐसे आई थी। हजारों कॉल आती हैं, पुकार आती हैं। ये तो देह की बात हो रही है। बाद में तो अब उनका इतना, क्योंकि श्री अरविंद के बारे में किसी ने पूछा 50s की बात है,
माँ कहती है अब तो उनकी इतनी स्ट्रांग प्रेजेंस और पावर, समाधि के पास जाके तुम बोल दो और वो कई लोग एक साथ बोल रहे हैं और वो एक साथ सबका अलग अलग ढंग से उत्तर दे रहे हैं, जिसकी जो आवश्यकता है उस प्रकार से। ये कंप्यूटर नहीं है कि जहाँ आपने क्लिक सेंड टू ऑल कर दिया और सेम चीज चली गई सेंड टू ऑल। तो यहाँ देखिए ये प्रेम बढ़ता जा रहा है और दिसंबर 27 को माँ की प्रार्थना है। It is open and empty. My heart is wide open in my breast. My heart is open and turned towards thee. It is open and empty that thou mayest fill it with thy divine love. वहाँ वो एक जो प्रोसेस होती है जहाँ इसको ह्यूमन कंटेंट से एम्प्टी होता है, तब इसके अंदर डिवाइन लव का पूरी तरह, नहीं तो मिक्सचर रहता है, तो पूरी तरह अब वो हृदय। हम लोगों ने माइंड को ब्लैंक करना तो सुना है, पर हार्ट का कंप्लीट ब्लैंक होना जिसके अंदर, ताकि डिवाइन लव आ सके। एंड दाई इट इज एम्प्टी ऑफ ऑल बट दी, एंड दाई प्रेजेंस फिल्स इट थ्रू एंड येट लीव्स इट एम्प्टी, फॉर इट कैन कंटेन ऑल्सो द इन्फिनिट वेराइटी ऑफ द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। अब उनके हृदय में सारी सृष्टि समाई है। कितनी बार माँ के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें माँ, किसी शेरविंद से किसी ने पूछा कि माँ अचानक इस अवस्था में चली गई थी क्यों? तो शेरविंद कहते हैं वो एक असुर आया था, उससे वो बात कर रही थी। अब सोचिए आप, दुर्गा को वो कहती हैं कि तुम शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो इस बार प्रेम से इनको बदलने आई हूं। जिनको आप तो भगा देते हो, भाग जाते हैं बिल के अंदर, फिर हर साल आते हैं, फिर हर साल आपको ये करना पड़ता है। समर्पण कर दो और उन्हीं के इम्पल्सन से काम करो। तो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है, दुर्गा सरेंडर टू द सुप्रीम। और फिर वो क्या सुनती हैं, उनका कमांड, लव मी इन ऑल थिंग्स, हर वस्तु में, एवरीवेयर एंड इन ऑल बीइंग्स, सब में, सर्वत्र, सभी वस्तुओं में प्रेम करो। किसे? मुझे। एक रुमाल जो माँ के पास था और उस पर बहुत सारे, माँ को जब कोई रुमाल, उनको कोई चीज़ फेंकना पसंद नहीं था, पसंद एक वर्ड है, तो वो उसको फिर से पैबंद लगा के करके यूज़ करती थी। तो कोई नया रुमाल लाते थे लोग, देते थे, तो उन्होंने कहा माँ आप ये क्यों रुमाल यूज़ कर रही हैं, आपके पास अब नया वाला आ गया, यूज़ कर लीजिए। तो माँ ने जो यूज़ करती थी रुमाल, उसको उठाया, कुछ क्षण अपने हाथ में रखा, फिर कहती हैं लेकिन पता है इसने मेरी बहुत सेवा की है, तो इसको मैं ऐसे कैसे फेंक दूँ। जो एक रुमाल के प्रति उनका जो भाव है। एक जगह जब माँ अपना घर छोड़ के जाती हैं, चेंज करती घर, तो प्रार्थना करती हैं कि ये सारी वस्तुएं जिनको मैंने उपयोग, जिन्होंने मेरी सेवा की है, वो ये नहीं कहती है मैंने उपयोग मिला, नॉर्मली क्या कहते हैं, विच वी हैव यूज्ड। माँ कहती हैं ऑल दीज लिटिल ऑब्जेक्ट्स विच हैव सर्व्ड मी, जिन्होंने मेरी सेवा। कभी हम सोचते हैं ऐसे कि ये जग कॉन्शियस है, मेरी सेवा कर रहा है, ये कलम कॉन्शियस है। अब देखिए जिन्होंने मेरी सेवा की है, मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, प्रे करती हैं उनके लिए कि ये जब दूसरों के हाथों में जाएं, दूसरे हाथों में, तो वह भी उनके प्रति उतने ही कॉन्शियस हों, जेंटल हों, जैसे मैंने इनकी देखभाल की है। वो वस्तुओं के प्रति उतने ही कॉन्शियस हों। योग को किस लेवल पर ले गई है माँ, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि मटेरियल चीजों में भी वही दिव्य चेतना है। तो वस्तुओं में लव मी इन ऑल थिंग्स मीन्स ऑल थिंग्स। और अभी भी आप माता जी के रूम के बाहर, जब इंटरव्यू रूम के बाहर है ना वो कॉरिडोर, कुछ लोगों ने देखा होगा, एक इंटरव्यू रूम है माँ का, जिसमें एक तरफ से सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर जाते हैं। इंटरव्यू रूम के उधर में कॉरिडोर है एक, जिसमें उधर फ्लावर भी बनते हैं, उनका अपना कक्ष है एक, जहाँ पे थोड़ी देर इंटरव्यू भी करती थी माँ। लेकिन एक रूम है जिसमें हम गुजर के ऊपर जाते हैं। तो जो कॉरिडोर है, माँ इतनी केयर लेती थी सबकी,
अभी भी वहाँ पे फ्लास्क्स हैं जिसमें माँ स्वयं जूस निकाल करके अलग अलग साधकों के लिए उनके नेसेसिटी के अनुसार, ये नहीं कि मौसमी जूस बना दिया सबको एक फ्लास्क में भर के दे दो या एक ही फ्लास्क में दे दो, नहीं। मैंने जब देखा तो मतलब हृदय भर आता है आपका। एक के लिए इतना, ये द्योमन के लिए, ये इसके लिए, ये रविंद्र के लिए, ये इनके लिए, सबके लिए अलग अलग। अब उसमें वो क्या क्या डालती थी प्रेम, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, और उसके साथ में सबके लिए क्या क्या उनको भोजन के लिए उस समय क्या लेंगे, ऐसा ख्याल रखना। मदर्स किचन, ये तो सब लोग जानते हैं। तो वो प्रेम ऐसा नहीं है केवल कि बस भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और एक्सटेसी में चले गए गीत गाते हुए, छोटी सी छोटी चीज में। और वो फ्लास्क अगर आप देखो, मतलब केवल वो 8 फ्लास्क हैं, उनको अगर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लास्क नहीं है, ये माँ की उपस्थिति है। एक्चुअली यू कैन फील इट, वो ट्रे में रखे हुए अरेंज करके, पर यू फील दे आर सो कॉन्शियस। मतलब आपका मन करता है कि पकड़ लो छू लो, इन्हीं को छू लो। लेकिन ऑब्वियसली वो तो मर्यादा है हर जगह की, यू शुड नॉट डू इट। एक स्थान है जहाँ से माँ खड़े होकर खिड़की से देखती थी समाधि को, छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ उनका स्पर्श है। हर एक के जो साधक हैं उनके वहाँ जाके वो किस तरह से एक एक का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों का केयर की, वो है ना माँ सरस्वती का एस्पेक्ट, हर चीज़ का ध्यान रखना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। छोट नारायण जी बता रहे थे जब उनके बेटे की शादी हुई तो किसी को ये पता नहीं था, अब उनके बेटे की शादी हो रही है। वो छोटा, नॉर्मली ये तो संसार है, ऐसे ही होता है ना, इसका क्या लेना देना। माँ अपनी साड़ी भेजती हैं, किसके लिए? बहू के लिए। इमेजिन, एकदम जैसे कोई ह्यूमन मदर एक जेस्चर करेगी, लेकिन उनको भी पता है ये ह्यूमन जेस्चर नहीं है, ये तो अद्भुत है। और ये सोच के नहीं, लोग अक्सर ये कहते हैं लेकिन उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है डिवाइन के लिए। वो दे देते हैं, लुटा देते हैं। बाद में क्या होगा ये आपकी प्रॉब्लम है, आप संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे, खो दोगे, इट्स योर प्रॉब्लम। ये नहीं कि वो देना बंद करेंगे, वो देते रहेंगे। लेकिन अगर आपने खो दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वो एक अलग बात है कि आपके पास आया खजाना, आपने खो दिया, ये नहीं कि वो दोबारा देंगे नहीं, पर आपको एक लंबी तैयारी से गुजर के फिर आप उसी चीज को रिसीव करोगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि भगवान देना बंद नहीं करते हैं। लेकिन यू, व्हाट हैपेंस टू समबडी हु लूजेस सच ए थिंग, जो उन्होंने ऐसे लुटा के दिया। और अभी भी यही है, जो भी उनकी ओर थोड़ी सी भी माँ की कृपा से, तो कैसे वो देखभाल करती है। मतलब अगर हम देखना शुरू करें तो कोई लिमिट नहीं होती है ग्रैटिट्यूड की, और वो भी ग्रैटिट्यूड भी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर लव मी इन ऑल थिंग्स एवरीवेयर एंड इन ऑल बीइंग्स वाज दाई रिप्लाई, आई प्रोस्ट्रेट माई सेल्फ बिफोर दी एंड आस्क ऑफ दी टू गिव मी दैट पावर। आसान नहीं है। ऐसे ऐसे मास्क्स, वे लोग जो कृतज्ञ हैं, लव मी इन ऑल थिंग्स एवरीवेयर, वो प्रेम। फिर एक दिसंबर 29 को प्रार्थना है, बहुत छोटी सी अद्भुत प्रार्थना है, बहुत छोटी, एक लाइन की। ओ माई स्वीट लॉर्ड, टीच मी टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई लव। हे मधुरम मधुरम, और क्या कहा जाए, स्वीट लॉर्ड, आप मुझे आपके प्रेम का यंत्र कैसे बनना है यह सिखाइए। सोचो, ऐसा भी स्कूल है जहां यह सिखाया जाता है कि प्रेम कैसे करना है। ऐसा कोई स्कूल में नहीं सिखाते, वहां तो सिखाते हैं लूट खसोट, कितने नंबर आ गए, तुमको फर्स्ट आना है, नहीं तो पीछे रह जाओगे, हार जाओगे रेस में। मतलब उल्टा सिखाते हैं। क्या नहीं करना है जीवन में वो सिखाते हैं, कि वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, उसको कोनी मार के गिरा दो, अपनी भूख मिटाओ। होना क्या चाहिए?
अगर कोई भगवान का स्कूल, जैसे यहाँ प्रयास तो यही है, इसलिए एग्जाम नहीं है। आप अगर फेल भी हो रहे हो, आपको दिखा किसी को कठिनाई हो रही है, चीटिंग करा के नहीं लेकिन आपने उसको हेल्प कर दिया। करते हैं कुछ बच्चे जो स्टडीज की है उन्होंने दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, और दूसरा उसको भूल भी जाता है और उसको मिसयूज करता है, और वो बच्चा पीछे हो जाता है। जो प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं कहते हैं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो डिवाइन विजन होते हैं कहते हैं ये तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुमने अपना नहीं सोच के का सोचा। ये बहुत रेयर चीज है। तो यहां मां कहती है तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। टीच मी टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई लव। अब लास्ट एक प्रेयर है, उसका हम लोग अंत में बस पढ़ेंगे। यह है दिसंबर 30, 1916। माई हार्ट लव्स इन ए ह्यूमन वे, एंड इट सीम्स टू मी, एंड इन दैट वे इट सीम्स टू मी इट लव्स विथ फोर्स, कॉन्स्टेंसी एंड प्योरिटी। इवन ह्यूमन लेवल पे कॉन्स्टेंसी, फोर्स तो ठीक है, एक तो है फोर्स, पर ये नहीं कि बस कुछ दिन बाद टाटा बाय बाय। कॉन्स्टेंसी, और उसके बाद भी प्योरिटी। प्योरिटी किस चीज की? कोई अंदर में अपेक्षा, डिजायर, एक्सपेक्टेशन का मिक्सचर नहीं हो। तो फोर्स, कॉन्स्टेंसी एंड प्योरिटी। माँ एक जगह लिखती हैं कि जो लोग मेरे से रिवोल्ट करके भी चले गए हैं, मैं स्वयं को उनके लिए भी जिम्मेदार समझती हूं। इवन जिसको एक क्षण मैंने देख लिया, इवन जब वो रिवोल्ट करके चले जाते हैं मुझसे, तो भी मैं स्वयं को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल समझती हूं। ये प्रेम है उनका। बट इट इज दाई विल दैट इट शुड लव डिवाइनली इन ए लिमिटलेस डिप्लॉयमेंट ऑफ दाई सॉवरेन पावर, एंड दिस इज फॉर इट स्टिल अनरियलाइज्ड। सर्वोच्च शक्ति, लेकिन उसको प्रेम डायरेक्ट कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। मतलब उनके सारे जो भी एक्शंस हैं उसके पीछे प्रेम है। अब वो सारी शक्तियां, ज्ञान, कर्म, अनेकों प्रकार की पावर्स, अब डिप्लॉय मानी कहां किसको भेजना है, लेकिन उसके पीछे प्रेम। तो डिवाइन लव, बट इट इज दाई विल दैट इट शुड लव डिवाइनली इन ए लिमिटलेस डिप्लॉयमेंट of thy sovereign power, and this is for it still unrealized. Who will open these floodgates still closed? इस प्रेम के सामने हम लोग केवल नमन कर सकते हैं, कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। जय मां।